प्यारे साथियों, आपका अपना एक्टिव सॉल्यूशन क्लास में स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण। जो हिंदी व्याकरण से आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी में, आप या नॉन हिंदी पढ़ते हैं या हिंदी पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किताब से जो आपके 40 पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इस वीडियो में हम बात करेंगे संज्ञा से लेकर कारक तक जितने भी। सबसे पहले तो हम बात करेंगे इसमें थ्योरी, और थ्योरी को पढ़ने के बाद जितने भी ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं उससे बात करेंगे, क्योंकि एग्जाम के व्यू में यहाँ से सभी क्वेश्चन टकराने वाले हैं, ठीक है। और सभी इंपोर्टेंट है, एक नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए हम वीडियो की तरफ चलते हैं। चलिए, यहाँ पर कहा गया पहले संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है। उत्तर में दिया है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव, द्रव्य आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। सिंपल से बात है, किसी वस्तु, स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, टेबल, पटना, बुढ़ापा, तेल आदि, ये सभी जो आ जाते हैं संज्ञा कहलाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछे जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा किसी वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, तो संज्ञा कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछा जाएगा, ठीक है। सब्जेक्टिव नहीं पूछे जाते हैं आपसे। उसके बाद यहाँ पर पूछा जाएगा कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के भेद होते हैं 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, यहाँ से आपको दे देगा 4 ऑप्शन, जिसमें से 4 ऑप्शन दे देगा कि इनमें से कौन संज्ञा के भेद नहीं है या भेद है, ठीक है। तो एक ऑप्शन जो हो जाएगा इसमें से दे देगा, तो आपको 5 याद कर लेना है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पूछा जाएगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। भाई हमने व्यक्तिवाचक तो पढ़ा, लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, तो ये कहता है जिसमें जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है। व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का अगर बोध हो तो वह जो क्या कहलाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। जैसे श्याम, सीता, ईंट, सिवान, पटना आदि, ये जो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है, ठीक है। आपको घबराना नहीं है कि ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा, ऑब्जेक्टिव भी हम लेकर आए हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव भी बात करेंगे थ्योरी के बाद। उसके बाद यहाँ पर कहा गया कि जातिवाचक संज्ञा क्या है, तो जातिवाचक जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये क्या होगा, समस्त जाति का बोध होता है। जैसे शहर, ये शहर जो है बड़ा है, ये जाति का बोध हो रहा है। मनुष्य, गाय, घोड़ा, ये सभी जातिवाचक संज्ञा हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे, जातिवाचक तो संज्ञा हो गया। उसके बाद यहाँ पर भी दिया हुआ है, कर है भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। भाववाचक संज्ञा तो किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म का बोध होता है, उसका गुण होगा या तो धर्म होगा, वही जो भाव को प्रकट करेगा। सिंपल से बात है, जो किसी भाव को प्रकट करता है भाववाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे गोरा, वह गोरा होगा, काला होगा, बुढ़ापा, बुरा, ये सभी जो हो जाता है भाववाचक संज्ञा कहलाता है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो द्रव्यवाचक जिससे किसी द्रव्य का बोध होता है। द्रव्य जैसे तेल, घी, सोना, चांदी, यहाँ पर हम बात करेंगे जिसे तौला जा सकता है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कहा रहा है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक का मतलब क्या होता है, समूह के अंतर्गत रहेगा, एक समूह रहेगी, एक झुंड रहेगी। जैसे किसी समूह का बोध होता है, जैसे सेना, सभा आदि। यहाँ पर जो होगा, जैसे कि मान लीजिए मेला हो गया, तो ये सभी जो हो जाएगा आपके अंतर्गत समूहवाचक संज्ञा कहलाता है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव, अब क्या क्या पूछे जाते हैं यहाँ से। अब यहाँ से आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो अभी बताया हमने 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। सी नंबर सही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे, ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो अब हमने बताया कि द्रव्यवाचक, द्रव्य के कहने का मतलब जिसे तौला जा सकता है। गुच्छा को तौल सकते हैं, नहीं तौल सकते हैं। तेल को, यानी तेल जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। गुच्छा जो हो जाएगा एक समूह के अंतर्गत रहेगा, तो वह जो हो जाएगा द्रव्यवाचक क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कक्षा भी एक जो हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। शहर क्या हो जाएगा, शहर जो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं जातिवाचक का उदाहरण नहीं है, तो उदाहरण नहीं है विवेकानंद जो है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो विवेकानंद जो हो जाएंगे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन बन रहा है, क्या निम्न में से कौन सा संज्ञा का भेद है। तो हमने अभी बताया था कि व्यक्तिवाचक जो होता है आपका संज्ञा का भेद होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। निजवाचक नहीं होता, संबंधवाचक, पुरुषवाचक ये नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। इस वाक्य में बुढ़ापे क्या है, तो बुढ़ापा क्या है भाई, तो उसका भाव है, भाव प्रकट कर रहा है। जैसे बचपना, बुढ़ापा, ये जो होता है भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम बात करते हैं अब आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं। इस वाक्य में पहनावे में कौन सी संज्ञा है, तो पहनावे क्या है, कौन सी संज्ञा है, तो ये अगर बात करेंगे पहनावे, हमने बात किया था ना, तो ये जो है भाववाचक संज्ञा, पहनावे, बुढ़ापे, बचपने, तो ये सभी जो हो जाएगा भाववाचक संज्ञा कहलाएगा, भाव को प्रकट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है, क्या है, रूप है, तो ये जो इसका क्या हो जाएगा, मित्रता, मित्र का मित्रता,
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर हिमालय शब्द कौन सी संज्ञा है? तो हिमालय जो हो गया कौन सी, तो एक व्यक्ति, खास व्यक्ति, तो यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। व्यक्ति की ये नहीं करेंगे कि सिर्फ व्यक्ति यानी लोगों की बात होगी, नहीं, किसी खास चीज की बोध होती है तो वही जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। तो बी नंबर करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यहां पर भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया 9 नंबर कि हरियाली कौन सी संज्ञा है? तो हरियाली, ठीक है, हरियाली हमने बताया था भाववाचक, हरियाली यानी अंतिम में कुछ ना कुछ क्या करेगा, भाव को प्रकट करेगा। ठीक है, तो ये जो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो भाववाचक संज्ञा कौन नहीं है इसमें? अफिरकी, तो अफिरकी क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, व्यक्तिवाचक हो जाएगा कि जातिवाचक? जातिवाचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा जातिवाचक के लिए। लेकिन कह रहा है यहाँ पर जो जाएगा तो बी, ए नंबर करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कह रहा है सेना। सेना कौन सा शब्द है? कौन सा शब्द है? तो सेना एक समूह के अंतर्गत रहती है, तो ये समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा। सूर्य शब्द है, सूर्य जो हो जाता है क्या हो जाता है? सूर्य, तो व्यक्तिगत, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है आम शब्द है। उसके बाद आम क्या है? आम शब्द है, तो आम शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। कह रहा है किसी वस्तु, स्थान आदि के भाव आदि के नामों का बोध कराने वाला, भाव का बोध रहता है। ठीक है, तो क्या कहलाता है भाई? संज्ञा कहलाता है, हमने अभी बताया था। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है तुलसी। तुलसी में कौन सी संज्ञा है? तो तुलसी कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा नदी है, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है स्थिर। स्थिर कौन सी संज्ञा? स्थिर माने क्या होता है? स्थिर माने स्थिर रहना कहा जाता है ना, तो कौन सा हो जाएगा? तो ये भाव को प्रकट करेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि घी कौन सी संज्ञा है? तो घी को तौला जा सकता है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। कह रहा है कि व्यक्ति या पदार्थों के धर्म या गुण का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ पर 20 नंबर दिया है कि पदार्थों के समूह का बोध कराने वाला, समूह का बोध करा रहा है, समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। ठीक है, तो पदार्थों के समूह का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? पदार्थों का, तो पदार्थ के कराएगा तो क्या रहा है? समूह का बोध ना, पदार्थ के समूह, तो यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। ठीक है, किसी वस्तु, किसी धातु या द्रव का बोध कराने वालों को क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक है, कह रहा है मंगलवार कौन सा संज्ञा है? तो ये जो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जितने भी दिन आएंगे, महीने आएंगे, ठीक है, तो ये जो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, कह रहा है उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिसमें किसी वस्तु या भाव या जीव के नाम का बोध होता है? तो नाम का बोध होता है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो ये घुमाकर भी आपसे पूछ देगा। ठीक है, तो पूरा पढ़ना है और जवाब दे देना है। ठीक है, और यहाँ पर 25 नंबर क्या कर रहा है कि जिन संज्ञा से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? एक ही, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि इन्हीं चंदों के कारण देश पराधीन हुआ। इस वाक्य में जो चंदों क्या है? तो ये जो है एक है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो विवेकानंद बताए थे आपको। ठीक है, उसके बाद कह रहा है द्रव्यवाचक का, यहाँ पर क्या कर रहा है कि द्रव्यवाचक का उदाहरण है, तो तेल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। कह रहा है कि समूह, यार समूह संज्ञा है, समूह संज्ञा है, तो ये जो है सभा है, ऑप्शन नंबर जो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे और भी आपसे पूछ लिया गया है, तो यहाँ पर जितने भी पीवाई क्वेश्चन भी है तो उसको भी हमने लेकर आया था इसमें। ठीक है, अगर जिन संज्ञा में से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? एक वस्तु का बोध होता है तो व्यक्तिवाचक खास होगा। ठीक है, उसके बाद अगर पानी शब्द संज्ञा है, तो पानी जो हो गया क्या होगा? द्रव्यवाचक हो जाएगा। ठीक है, कह रहा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो भाववाचक संज्ञा जो जाएगा सर्दी। ठीक है, उसके बाद यहाँ मित्र का भाववाचक संज्ञा रूप है, तो ये मित्रता हो जाएगा ना, मित्रता, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा मैदान में सभा हो रही है, सभा कौन सा होगा? तो यहाँ पर समूहवाचक। तो एक ही क्वेश्चन आपसे घुमा कर ही पूछ लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर और क्वेश्चन बन रहा है, कह रहा है कि निम्न में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है, तो वह कौन सा है भाई? तो यहाँ पर भाव कर रहा है गरीबी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अमीरी भी हो जाएगा। गंगा पवित्र है, गंगा कौन सी है? तो गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद कह रहा है कलम कौन सा संज्ञा है? तो कलम देंगे तो ये समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा कलम। ये तो कलम गलत दिया हुआ है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर और बात कर लेते हैं सभा कौन सा संज्ञा होगा? तो सभा जो होगा समूहवाचक संज्ञा होगा। उसके बाद निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन सा है? तो भाववाचक संज्ञा जो हो जाएगा बुढ़ापा। ठीक है, उसके बाद आप एक ही क्वेश्चन को जाने के बार बार पूछा जा रहा है, तो ये पीवाई क्वेश्चन से उठाया गया है इसलिए। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि सुरेश कौन सा संज्ञा है? तो सुरेश जो होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा।
कर है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे, तो हम यहाँ पर बात करेंगे हिंदी व्याकरण का और सर्वनाम के लिए, ठीक है। अब सर्वनाम के लिए सबसे पहले हम उसी प्रकार से थ्योरी पढ़ेंगे और जितने भी पीवाई क्वेश्चन पूछे गए हैं और जितने भी ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो उसको भी कवर करेंगे, ठीक है। कह रहा है संज्ञा, संज्ञा के नाम के बदले जो शब्द का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। संज्ञा के नाम के बदले, जैसे कि मान लिया जाए कह रहा है कि राम आम खाता है, ठीक है। अब राम आम खाता है तो उसके आगे जो सेंटेंस लिखा जाता है तो फिर राम को हम नहीं उपयोग करेंगे, तो उसके बदले जैसे कि वह यूज कर लेंगे, तो वहां पर जो जाएगा सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, तो उसी को सर्वनाम कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। तो जैसे कि मैं, तुम, आप, वह, कोई, वे आदि, ये सभी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सर्वनाम कहलाता है। जैसे सर्वनाम के जो होते हैं भेद जो होते हैं 6 होते हैं, तो ठीक है। कह रहा है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजीवाचक, संबंधवाचक, ठीक है। उसके बाद कह रहा है पुरुषवाचक क्या होता है, जो सर्वनाम वक्ता यानी बोलने वाले, श्रोता यानी सुनने वाले तथा अन्य किसी के लिए प्रयोग होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी क्या करेगा भाई, जो सर्वनाम वक्त यानी बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य किसी के लिए उपयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जांपल से समझ में आ जाएगा, मैं, तुम, आप लोग, वह आदि, ठीक है। उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है पुरुषवाचक के भी 3 भेद होते हैं, कई बार क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है आपसे, ठीक है। तो कह रहा है कि जैसे प्रथम पुरुष कौन होता है, मैं, हम, याद रखेंगे, प्रथम पुरुष मैं, हम। द्वितीय पुरुष कौन होता है, तुम, आप, तुम, आप, तू, तुम्हें, आप लोग, ये सभी जो होते हैं द्वितीय पुरुष होते हैं। तृतीय पुरुष क्या होते हैं, वह, वे, उन, उसकी, उनकी, तो ये जो होती है क्या होती है, तृतीय पुरुष होते हैं, ठीक है। तो पुरुषवाचक के कितने पुरुषवाचक के कितने भेद, तो 3 भेद, ठीक है। प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष। करा निश्चयवाचक, किसी जिससे निश्चित का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, वह, यह, ये, वे, आप आदि। तो ये जैसे कि वह लड़का मेरा भाई है, वह लड़का मेरा भाई है, तो ये निश्चयवाचक हो गया, वही होगा, ठीक है। जैसे कि यह गाय काली है, वे लोग चोर है, तो वे कौन सा है, तो क्वेश्चन पूछिएगा, ये जो हो जाएगा कौन सा सर्वनाम होगा, तो निश्चयवाचक। ये याद कर लेंगे, इसको याद कर लेंगे, आप इसको याद कर लेंगे तो एग्जाम में आपको काफी हेल्प मिलेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर करा निश्चयवाचक ना, यहाँ पर जो होता है क्वेश्चन, और यहाँ पर अनिश्चयवाचक तो क्या है, जिसमें किसी अनिश्चित का बोध होता है, जैसे कि कोई यानी कोई होगा, कुछ आदि। जैसे कोई लड़का आया था, यानी ये के नहीं है, निश्चित नहीं है, कोई यानी कोई होगा। कुल लोग आपके खोज रहे थे, वे लोग, कुछ लोग ना होगा यहाँ पर, तो हो जाए कुछ लोग, यानी उनको मालूम नहीं है उनके बारे में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर करा प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिन सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम, जैसे कौन, क्या, क्यों, ये सभी जो हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में देख सकते हैं, कौन आया है, क्या काम है, क्या आए हो, क्यों आए हो, तो ये सभी जो हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम होती है, ठीक है। 5वां जो है निश्चयवाचक जिसे सर्वनाम से स्वयं या निज का बोध होता है, जैसे अपने आप, स्वयं। तो यानी क्या करेंगे, अपने स्वयं को बोध करेंगे तो वही जो क्या कहलाती है, निश्चयवाचक कहलाती है। जैसे कि अपने आप, स्वयं, ये जो, जैसे कि मैं अपने आप चला जाऊंगा, तो यहाँ पर मैं यानी अपने आप पर क्या है, कर सकता हूँ ये काम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर छठा दिया संबंधवाचक, जिस सर्वनाम का प्रयोग संबंध बताने के लिए किया जाता है, जैसे कि संबंध बताने के लिए किया जाता है उसे संबंधवाचक कहते हैं। जो करेगा सुख भरेगा, तो ऐसे जो होगा, ठीक है, मुहावरे जो होंगे कुछ इस प्रकार से संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएंगे, ठीक है। चलिए ऑब्जेक्टिव क्या क्या यहाँ से बन रहा है उसकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। उससे पहले आप एक बात जान लीजिए, आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और ये PDF जो होता है फ्री में आप ले सकते हैं, ठीक है, आपको 1 रुपया भी नहीं देना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे, उसके बाद आप क्या कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर करा है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो अभी पढ़ा हमने गुरुजी 6 होते हैं, ठीक है। उसके बाद C नंबर करेक्ट आंसर है। करा कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो हमने पढ़ा 3 होता है, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा B करेक्ट आंसर हो जाएगा। करा हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 होते हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, तो पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, निश्चयवाचक, तो निश्चयवाचक तो सर्वनाम का भेद ना है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा D करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर करा निम्न में से
निम्न में सर्वनाम है, कौन सर्वनाम है भाई, बात करेंगे वह जैसे वह, मैं, तुम, वह, कोई, कुछ, ये सभी जो हो जाएगा सर्वनाम होते हैं। तो यहाँ पर जो जाएगा एक करेक्ट आंसर। सर्वनाम के भेद है, सर्वनाम के भेद क्या है, संबंधवाचक, तो यही करेक्ट आंसर है संबंधवाचक। इसका जो हमने पढ़ा था ना द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, तो ये संज्ञा के अंतर्गत हमने पढ़ा था ना। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे कि आपने क्या खाया, इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है, तो क्या यानी प्रश्न पूछने की बात हो रही है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो रहा है जो हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि यहाँ पर क्या कर रहा है, मैं आप चला जाऊंगा, अपने आप, ठीक है, अपने आप होना चाहिए, चला जाऊंगा, आप जो हो जाएगा अपने आप जो हो जाएगा निश्चयवाचक यानी अपने निश्चित पर यानी अपने दम पर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 दिया हुआ है, 9 क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है जिस सर्वनाम से स्व या निजी का बोध होता है, स्व का तो ये निजीवाचक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में कौन सा निजीवाचक सर्वनाम चुने। ठीक है, तो कह रहा है स्वयं, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा निजी, निश्चय ना, निजीवाचक नहीं निजी, तो निश्चयवाचक जो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा यह, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी करेक्ट आंसर। अगर निजी अगर पूछ दे निजीवाचक तो स्वयं हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कौन पूछ दे तो ये प्रश्नवाचक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कोई क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है निम्न में से कौन, निम्न में से प्रश्नवाचक सर्वनाम चुने, प्रश्नवाचक, प्रश्न करा जा रहा है। ठीक है, बी नंबर करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो हमने मुहावरे को बताया था ना, मुहावरे किसके अंतर्गत आते हैं भाई, तो मुहावरे जो आते हैं वह किसके आते हैं, संबंधवाचक के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है स्वयं के लिए जिन के लिए जीना ठीक नहीं है, तो यहाँ पर स्वयं जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो निश्चयवाचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कह रहा है मैं रामायण पढ़ता हूँ, तो इस वाक्य में मैं क्या हूँ, तो मैं भाई एक पुरुषवाचक हूँ, अगर किसी को सुनाता हूँ मैं पहले तो मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष की बात होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे। उसके बाद ये डॉट सर्वनाम है, ये जो है कौन सा सर्वनाम है भाई, निश्चयवाचक, ये जो होगा निश्चित होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कह रहे हैं जैसे करोगे वैसे भरोगे। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। ठीक है, जो सो किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो जो सो संबंधवाचक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम बात कर लिए, उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं कि जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो उसे हम क्या कहते हैं भाई, ना हो तो उसे जो पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा पुरुषवाचक निजी व्यक्ति, कह रहा निश्चित व्यक्ति वस्तु या भाव का बोध ना हो, तो निश्चित जो हो जाएगा नहीं होता है, तो वह जो हो जाएगा और निश्चयवाचक निकालेगा, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि जिस सर्वनाम से वाक्य में आए संज्ञा के साथ संबंध स्थापित किए जाए उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग कहने या बोलने वाले अपने के लिए करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो कहने वाले प्रथम पुरुष, सुनने वाले मध्य पुरुष, उसके बाद क्या होता है उसको बताने वाले को अन्य पुरुष कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो जगह मध्यम पुरुष हो जाए, प्रथम पुरुष हो जाएगा। सुनने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग होता है, तो हमने बताया था ना सुनने वाले के लिए मध्यम पुरुष होते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब बात कर लेते हैं हम कि निम्न में से सर्वनाम है, सर्वनाम क्या है, मैं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अब हम बात करेंगे विशेषण। ठीक है, विशेषण क्या होता है, तो विशेषण अगर बात करें जो संज्ञा सर्वनाम की किसी विशेषता को बताता है तो वह जो जगह विशेषण कहलाता है। जैसे कि अगर बात करेंगे अच्छा बुरा, काला गोरा, लंबा मोटा, ये सभी जो है विशेषता बताएगा। विश्लेषण के भेद जो होते हैं वह जो होते हैं 4 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संज्ञावाचक, परिणामवाचक, सर्वनामिक विशेषण, तो ये होते हैं। ठीक है, सबसे पहले गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं, जिस विशेषण से गुण या दोष प्रकट होता है, क्या होगा, गुण या दोष प्रकट होगा, उसे गुणवाचक क्या कहलाता है, गुणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे कि मेरी भैंस काली है। ठीक है, मेरा दोस्त कपटी है। ठीक है, वह ईमानदार व्यक्ति है। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा गुणवाचक हो जाएगा, गुण को दिखा रहेगा। ठीक है, उसके बाद संज्ञावाचक, जैसे जहां पर संज्ञा का बोध होता है, जैसे मेरे पास 2 कलम है, तो 2 जो होगा विशेषता हो जाएगी, तो संज्ञा को यहाँ पर जो होगा संख्या को बताएगी ना। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे जैसे कि मोहित 10वीं क्लास में पढ़ रहा है, तो 10वीं जो हो जाएगी वो क्या होगी, संज्ञावाचक विशेषण हो जाएगा। परिणामवाचक जो है जिससे परिणाम का जैसे माप तौल जैसे बोध होता है। ठीक है, जैसे कि अगर बात करें परिणामवाचक के जो 2 प्रकार के होते हैं, एक जो होता है निश्चित परिणामवाचक जैसे 1-2 किलो, उसके बाद अनिश्चयवाचक परिणामवाचक जैसे कुछ कलम, थोड़ी शक्कर, तो ये जो हो जाएगा परिमाचक के 2 प्रकार हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद सर्वनाम एक विशेषण क्या होता है, ऐसे वाक्य जिसमें सर्वनाम शब्द
से पहले आता है तो वह सर्वनामिक विशेषण, जैसे यह पुस्तक मेरी है, ठीक है, तो तुम रवि के भाई हो, तो ये सभी जो हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव किस रूप में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। कह रहा है कि पूछे जाएंगे जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता या धर्म गुण को बताता है उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, ठीक है। उसके विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे संज्ञा सर्वनाम के गुण का बोध क्या है, गुण दोष बोध करने वाले शब्द क्या है, तो यहाँ पर गुणवाचक जो हो जाएगा, ठीक है, गुण को व्यक्त कर रहा है। जो शब्द या सर्वनाम किसी माप तौल के करता है उसे हम क्या कहते हैं, तो परिमाणवाचक कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है जो संज्ञा सर्वनाम से विशेष का काम करता है उसे क्या करेंगे भाई, तो विशेष, तो गुणवाचक कहलाएंगे, ठीक है। कह रहा है जो संज्ञा सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर क्या करता है, सर्वनाम या संज्ञा से पहले आकर तो सर्वनामिक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है लाल, उसके बाद लाल डॉट डॉट वाचक विशेषण है तो ये गुणवाचक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, ठीक है। और पूछा गया आपसे, ठीक है, कह रहा है कि भला भला आदमी कौन विशेषता है, तो भला जो है गुण बताएगा, ठीक है, उसकी भलाई करना गुण है। उसके बाद 4 लीटर दूध कौन सा विशेषता है, तो हमने बताया था ना परिमाणवाचक यानी मापतौल। यहाँ पर कह रहा है शेर भर अनाज कौन विशेषता है, तो यहाँ पर परिमाणवाचक हो जाएगा, तौला जा रहा है। 4 लड़के कौन विशेषता हो जाएगा, तो ये संज्ञावाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कुछ आदमी कौन विशेषण हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ आदमी, तो संज्ञावाचक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है चमचमाती कौन सा विशेषण हो जाएगा, गुण हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम करेंगे स्वर्गीय कौन सा विशेषण हो जाएगा, गुण हो जाएगा, स्वर्ग में गए हैं, ठीक है। नगर, नगर का विशेषण निम्न में से कौन सा होगा, नागरिक हो जाएगा, नागरिक, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं 5 घोड़े में 5 शब्द कौन सा विशेषण है, तो ये जो हो जाएगा कौन सा, पुरुषवाचक यानी 5 है, यानी गिना जा सकता है, संज्ञावाचक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे कि परिवार का विशेषण शब्द है तो पारिवारिक जो हो जाएगा। दर्शन का विशेषण क्या है, दार्शनिक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, जल का विशेषण क्या हो जाएगा, जल का जलीय हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कागज का क्या हो जाएगा, कागज का, तो कागज का कागजीन हो जाएगा, कागजी। उसके बाद मुख का क्या हो जाएगा, तो मुख का जो जगह मुखर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है, तो गिना जा सकता है, संज्ञावाचक। उसके बाद संज्ञावाचक। उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, तालू शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, तो तालुए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। गरीबी लोगों की मदद करो, इस विशेषण क्या हो जाएगा, तो गरीब लोगों का मदद करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा गुणवाचक, यानी आपके अंदर गुण है कि आप किसी को मदद कर रहे हैं। अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, अपेक्षित हो जाएगा। उसके बाद ये इनमें से विशेषण है, इनमें से विशेषण कौन सा हो जाएगा भाई, तो इनमें से मिठास, ठीक है, मिठास, मिठाई का मिठास हो जाता है, मीठा का मिठास ना। आदर का विशेषण क्या हो जाता है, तो आदर का जो था आदरणीय हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक क्या हो जाएगा, अच्छा, यानी उसका गुण है अच्छा, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है 28 नंबर, परिमाणवाचक विशेषण है, तो परिमाणवाचक क्या हो जाएगा, थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे विशेषण शब्द किसकी विशेषता को बताता है, तो ये विशेषण शब्द किसकी विशेषता, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, यानी परिविशेषण की बताता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण है, संज्ञावाचक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर परिणामवाचक विशेषण है, तो परिणाम हो जाए थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कलंक शब्द का विशेषण है, तो कलंकित हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर परिवार का विशेषण रूप है, तो परिवार का विशेषण पारिवारिक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे कि निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है, तो यहाँ पर विशेषण कौन हो जाएगा, सौंदर्य, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी कुछ लोग कौन विशेषता है, तो कुछ लोग जो होंगे ये जो संज्ञावाचक है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि कुछ लोग विशेषता, तो यहाँ पर वही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है बहुत दूध किस विशेषण का उदाहरण है, परिणाम बोधक, यानी उसे तौला जा सकता है। ग्राम का विशेषण क्या हो जाएगा, ग्रामीण हो जाएगा, ठीक है, ग्रामीण हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 4 कागज मलमल कौन विशेषण है, 4 परिणाम बोधक, ठीक है, परिणाम बोधक। उसके बाद हमने यहाँ तक क्या कर लिया, संबंधवाचक ना, विशेषण, यानी विशेषण का यहाँ पर हमने बात कर लिया। सर्वनाम के संज्ञा पढ़ लिया, सबसे पहले संज्ञा हमने पढ़ा, ठीक है। उसके बाद सर्वनाम पढ़ा, विशेषण पढ़ा। अब चलते हैं आगे, ठीक है। पढ़ेंगे यहाँ पर कारक, ठीक है, कारक पढ़ेंगे, ठीक है। कारक क्या होता है, वे सब जिनका क्रिया के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध होता है उसी को कारक कहते हैं, ठीक है। तो इसको डिफिनेशन को भी आपको याद करके रखना है, ठीक है। कारक जो होते हैं 8 प्रकार होते हैं। कर्ता ने, ठीक है, कर्ता ने कर्म को कारक से संप्रदान करने के लिए, अप्रदान से यानी अलग करने के लिए, ठीक है। संबंध
का के का की, ये जो था अधिकरण में पर संबंध में हर आरे हो ओ, तो ये सभी जो हो जाएगा कारक होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से ऑब्जेक्टिव ट्रिक आपको याद रखना है। ठीक है, ट्रिक भी आपको ट्रिक से याद कर लेना है। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदा के लिए आपदान से संबंध का की अधिकरण पे में पे पर संबंध अरे। ठीक है, तो इसको याद करना है। कारक के कितने भेद होते हैं? तो 8 होते हैं। ठीक है, अभी हमने बात किया। उसके बाद कर्म कारक के ची बताइए। तो कर्म कारक के ची जो क्या होता है, तो आपको इस ची को जो ना याद करना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद को हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम बात कर लेते हैं तीसरा नंबर, कर्ता के ची बताइए। तो यहाँ से ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके ची से पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि कर्ता कारक के ची बताइए। तो कर्ता क्या हो जाता है? तो ने होता है ना, उसका अभी पढ़ा हमने कि कर्ता क्या होता है? ने होता है। ठीक है, जो क्रिया किसी उत्पत्ति में सहायक हो उसे क्या कहते हैं? तो उत्पत्ति में अगर सहायक होगा तो कारक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्रिया के करने वाले को कहते हैं। तो क्रिया को करने वाले को हम क्या कहते हैं भाई? कर्ता कहते हैं। ठीक है, उसके बाद कहता है जिस पदार्थ पर कर्ता की क्रिया का फल पड़े उसे कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? तो कर्म कहते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा अमृता कलम से लिखती है। इस वाक्य में कलम से कौन सा हो जाएगा? तो कलम से हमने अभी पढ़ा कि करण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पर वह छत से गिर पड़ा, इस वाक्य में से किस कारक की विविधता है? तो ये जो था अप्रदान। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि शशि ने रोहित को पीटा, इस वाक्य में को क्या हो जाएगा? तो ये जो हो जाएगा कर्ता हो जाएगा। ठीक है, नानी कह रहा है नानी कह रहा है नानी ने कहानी सुनाई, इस वाक्य में ने क्या हो जाएगा? तो कर्ता हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मित्र मुझे माफ कर दो, इस वाक्य में मित्र क्या हो जाएगा? तो मित्र जो हो जाएगा संबोधन हो जाएगा। ठीक है, संबोधन हो जाएगा। उसके बाद कह रहा आलोक स्टेशन से आ गया, तो इस वाक्य में स्टेशन क्या हो जाएगा? अप्रदान हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं, कह रहा है कि बंदर पेड़ पर बैठा है, इस वाक्य में पेड़ पर क्या हो जाएगा? तो ये अधिकरण हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है राकेश का भाई चला गया, इस वाक्य में का क्या हो जाएगा? तो का हमने अभी बताया कि संबंध हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि दयानंद की बहन पढ़ने में बहुत तेज है, इस वाक्य में की क्या हो जाएगा? कि संबंध हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है तुम्हारे पिता जी आने वाले, इस वाक्य में तुम्हारे क्या हो जाएगा? तो संबंध हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि अपना घर आपको प्यारा होता है, इस वाक्य में अपना क्या हो जाता है? तो संबंध हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद इस यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्टिव यहाँ पर भी दिया हुआ है, तो इसको भी हम पढ़ लेते हैं। कह रहा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, इस वाक्य में अपनी क्या हो जाएगा? तो संबंध हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि वह जन्म का भिखारी है, इस वाक्य में क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? का क्या हो जाएगा? संबंध हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि टेबल पर किताब रखी, इस वाक्य में पर क्या हो जाता है? तो अधिकरण हो जाता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है हे भगवान यह लड़की तो बहुत झूठ बोलती है, इस वाक्य में हे क्या हो जाएगा? तो हे जो हो जाएगा संबोधन हो जाएगा, संबोधन। ठीक है, उसके बाद इस वीडियो में हमने बात किया ना, तो समाप्त हो गया। ठीक है, इस वीडियो में हम बात की संज्ञा की बात किया हमने। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया? सर्वनाम की बात किया, विशेषण से बात किया हमने, उसके बाद कारक की बात किया। ठीक है, तो ये 5 टॉपिक जो आपके ऑब्जेक्टिव में काफी भर भर के पूछे जाते हैं, तो इसलिए हमने 5 इसमें से क्या कर लिया? यहाँ के पूरा कंप्लीट कर लिया। यहाँ से कर लीजिएगा तो यहाँ से कम क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे 30+ तो ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद संधि समास, उसके बाद वर्ड, ये सभी पूछे जाते हैं, तो उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो उसका भी एक वीडियो अलग से बना देंगे। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को तो लाइक ही कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।